Assalamu alaikum. Today we are going to discuss different topics of pharmaceutics. First one is distillation, second one is vaporization, lyophilization, sublimation and trituration. अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये टर्म्स अगर हम फार्मास्यूटिक्स में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा बेसिक पर्पस क्या है और हमारे किस पर्पस के लिए ये यूज़ हो रही हैं ये टर्म्स. फर्स्ट वन इज़ डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन बेसिकली एक ऐसा मेथड है कि जो डिफरेंट केमिकल्स को सेपरेट डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है ऑन द बेसिस ऑफ द वोलेटिलिटी कि उनकी वोलेटिलिटी क्या है. ये एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस भी है, एक सेपरेशन प्रोसेस भी है जिसमें हम अपने केमिकल सब्सटेंस को भी हमारे पास केमिकल सब्सटेंस है, हम उसका जितना बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमें ऑलरेडी नोन होता है. हम उसको उसके अप टू द बॉइलिंग पॉइंट हम उसको बॉईल करते हैं. जैसे ही वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे रीच आउट होता है तो वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं. अब बेसिकली वेपर्स क्या होती हैं, जैसे कि आप पानी को बॉईल करते हैं तो ऊपर बहारात बनते हैं ना, तो वो वेपर्स बनते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो उसके बाद ये हम कंडेंसर साथ हमारा अटैच होता है डिस्टिलेशन फ्लास्क में, जो इनको कंडेंस करता है बैक वेपर्स इनटू लिक्विड अगेन. तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं. इट इज़ अ मेथड विच इज़ यूज टू सेपरेट डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर वोलेटिलिटी. इट इज़ अ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, मतलब कि हमारे पास जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस भी है कि अगर आप सेपरेट कर रहे हो तो आप साथ ही साथ चीज़ों को प्यूरीफाई भी कर रहे हो. इन विच केमिकल सब्सटेंस, वही वाली बात जो भी मैंने डिस्कस की है कि आपने केमिकल सब्सटेंस को बॉयल करना है अप टू देयर बॉइलिंग पॉइंट अंटिल इट कन्वर्ट्स इनटू द वेपर्स. देन कंडेंसर इज अटैच्ड to the distillation flask which is condensed back to these vapors into the liquid again. अब डिफरेंट टाइप्स हैं जो लेबॉर्ट्री बेस्ड डिस्टिलेशन की है वो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट वन इज सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन. सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है कि इसमें सिंपल हमारे पास एक लिक्विड है, उसमें से सॉलिड को रिमूव करना होता है. इसमें करना क्या होता है कि हमने वही वाली बात है कि हमने प्यूरीफाई करना है लिक्विड को, हम उसके बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाएंगे. जब बॉइलिंग पॉइंट पे जाएंगे तो क्या होगा कि वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे. वेपर्स बनेंगे तो हम डिस्टिलेशन जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है जो साथ टेस्ट की हुई है उसको हमने उन वेपर्स को वहाँ करना है, वहाँ से वो कंडेंस होके वेपर लिक्विड में चले जाएंगे. सिंपल प्रोसेस जो भी हमने इसके प्रिंसिपल में भी डिस्कस किया. इट इज़ यूज टू रिमूव द सॉलिड इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द लिक्विड. मीन्स के जो लिक्विड में सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होंगी, जो चीज़ प्योर नहीं होगी उसको रिमूव करता है. इट इज़ यूज टू प्योरीफाई. अब इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर रहा है तो ऑब्वियसली ये प्योरीफाई भी कर रहा है बाय ब्रिंगिंग दैम टू देयर बॉइलिंग पॉइंट देन कलेक्टिंग एंड कंडेंसिंग बैक दीज वेपर्स इनटू लिक्विड. सिंपल सी बात है. एक ऐसा कह लें कि ऑपरेटस है हमारे पास जो मैं अभी आपको सामने डिस्प्ले भी किया हुआ है. आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपको समझ आ रही है कि चीज़ें बेसिकली है क्या. एक हमारे पास ये ऑपरेटस है डिस्टिलेशन फ्लास्क का. सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एक फ्लास्क है, इसमें हमारे पास सॉलिड इम्प्योरिटीज़ भी हैं, साथ साथ हमारे पास लिक्विड भी है. नीचे हमारे पास हीटिंग मेटल थर्मामीटर से हम इसका टेम्परेचर मीन्स कि जितना इसका बॉइलिंग पॉइंट है हमने वहाँ तक इसको बॉयल करना है. जैसे अब इसको बॉयल करना स्टार्ट होंगे, जैसे ही अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँच जाएगा तो वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे. जब वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि एरो के थ्रू में यहाँ पे कंडेंसर लगाया हुआ है. साथ में कंडेंसर ने क्या करना है कि वाटर इन वाटर आउट, इन वेपर्स बनेंगे, वेपर से वो कंडेंस बैक होके हमारे पास प्यूरीफाइड चीज़ यहाँ पे कलेक्शन फ्लास्क में आ जाएगी. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, इट इज़ दैट प्रोसेस जिसमें हम केमिकल मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स. मतलब कि हमारे पास कोई केमिकल मिक्सचर्स हैं, अब उसमें डिफरेंट केमिकल्स हैं, अब डिफरेंट केमिकल्स के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट हैं, उस बेस में हमने उसको सेपरेट करना है. दिस इज़ कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. अगर आपको MCQ क्वेश्चन आ रहा है कि केमिकल मिक्सचर्स में आप किस तरह सेपरेट कर रहे हैं चीज़ें को, किस बेस पर सेपरेट कर रहे हैं, तो आपने कहना है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम सेपरेट कर रहे हैं डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट में. और जो हमने लास्ट में सिंपल में पढ़ा है, यू कैन सी वी सेपरेट, वैसे हम पढ़ रहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ द वोलेटिलिटी. फ्रैक्शन में डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट में इसमें क्या करना है कि हमारे पास कंपाउंड को हमने हीट करना है. अब इस कंपाउंड में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो अपने बॉयल होंगे वेपर्स में, वेपर्स के बाद वो सेपरेट होंगे, कूल होंगे, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्योर फॉर्म.
जो हमारा थर्ड है वो है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन क्या है कि द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, सेपरेशन प्रोसेस विच इज यूज फॉर वाटर इमिसिबल कंपाउंड एंड वाटर शुड बी प्रेजेंट इन सिस्टम। मतलब कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इस्तेमाल होता है उन कंपाउंड्स के लिए जो पानी में इमिसिबल हो, पानी में मीन्स के मिक्स ना होते हो, मिसिबल ना हो, इमिसिबल हो। तो इसमें वाटर शुड बी प्रेजेंट इन दिस सिस्टम। तो वाटर को होना लाजमी होता है, पानी का होना लाजमी होता है। स्टीम डिस्टिलेशन नाम ही शो कर रहा है कि इसमें हम स्टीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें हम हीट को यूज़ नहीं कर सकते, मीन्स कि इट इज़ यूज फॉर टेम्परेचर सेंसिटिव या हीट सेंसिटिव मटेरियल। तो मैंने पहले ही बात की कि हमने ये ऐसा एक प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन प्रोसेस है जिसमें हम 2 इमिसिबल लिक्विड्स की डिस्टिल करते हैं जिसमें एक वाटर होना चाहिए। एंड इमिसिबल लिक्विड एंड वाटर independently boils at high temperature, but when steam is passed to these mixtures they boil at much lower temperature than the boiling point of the प्योर वाटर। मीन्स के बात ये की गई है कि आपके पास 2 लिक्विड्स हैं, एक हमारे पास वाटर है, दूसरा हमारे पास है वाटर, दूसरा इमिसिबल लिक्विड है। आपने इसको हाई टेम्परेचर पे बॉईल करना है। जैसे ही आप स्टीम पास करेंगे तो जो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है उससे कदरे बहुत कम टेम्परेचर पे ये बॉयल होना स्टार्ट होंगे आफ्टर द पैसेज ऑफ स्टीम। देन आ रहा है वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन बेसिकली इट इज़ यूज्ड फॉर कंपाउंड्स दैट हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। इसमें हम वैक्यूम का इस्तेमाल करते हैं। वैक्यूम किस तरह प्रोवाइड करते हैं? बाय वाटर एस्पायरेटर्स। वाटर एस्पायरेटर्स क्या होते हैं? एक ऐसी डिवाइस है जो लिक्विड और गैसेस को सक्शन के थ्रू या फिर मैकेनिकल पंप के थ्रू रिमूव करते हैं। तो इसमें वैक्यूम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने घर में भी वैक्यूम रखे हुए होते हैं ना, तो सिमिलरली ये भी एक वैक्यूम हम इसमें वाटर एस्पायरेटर इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम मैकेनिकली पंप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ सक्शन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसमें करना क्या होता है कि हमारे पास जो लिक्विड है आपने उसको बॉयल करना है। जब उसका जब उसका वेपर प्रेशर और इक्वल हो जाए, इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर, देन क्या हुआ कि फ्रॉम दिस इट इज़ क्लियर दैट लिक्विड विच आर डिकम्पोज्ड एट हायर बॉइलिंग पॉइंट अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी डिस्टिल्ड एट मच लोअर टेम्परेचर दैन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बात ये की गई है कि आपने लिक्विड को बॉयल करना है जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है इसके इक्वल हो जाए। यहाँ पर लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर इस पॉइंट से हम कहेंगे कि क्लियर हो गया है कि जो लिक्विड है जो हो सकता है कि हाई बॉइलिंग पॉइंट पे अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिकम्पोज हो रहे हैं, वो हम डिस्टिल कर सकते हैं एट मच लोअर टेम्परेचर दैन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सॉरी, इट इज़ बॉइलिंग पॉइंट, इट इज़ टाइपिंग मिस्टेक, आपने इसको बॉइलिंग पढ़ना है। एंड फ्रॉम दिस 5 की जगह दिस है, सॉरी इट्स टाइपिंग मिस्टेक व्हेन आई वाज टाइपिंग द प्रेजेंटेशन। देन एप्लीकेशंस क्या हैं हमारे पास? ये सिंपल डिस्टिलेशंस और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन एंड स्टीम डिस्टिलेशन, ये 4 टाइप्स थी जो हमने 1 बाय 1 डिस्कस की है। अब इन सब कह लें कि डिस्टिलेशन बेसिकली हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? इट इज़ यूज टू प्योरीफाई लिक्विड। हमने पढ़ा है कि सेपरेट कर रहा है वो इम्प्योरिटीज़ को, तो ऑब्वियसली वो प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही साथ यूज फॉर वाटर प्योरीफिकेशन, प्योरीफिकेशन ऑफ द वॉलेटाइल सब्सटेंसेस, एक्सट्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल ऑयल्स फ्रॉम द क्रूड ड्रग्स एंड टू एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम्स। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि व्हाट इज़ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन एक ऐसा पॉइंट है कि जिसमें हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड को हमने कन्वर्ट करना है इनटू वेपर्स, इनटू गैसियस फेज। आप लिक्विड को बॉयल करते हो, ऊपर बहारात बनते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन। इट इज़ अ कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम लिक्विड फेज इनटू गैसियस फेज। आपके घर में पानी है, पानी आपने बॉयल किया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, इट इज़ कॉल्ड एज अ वेपोराइजेशन। एंड द प्रोसेस बाय विच द लिक्विड इज टर्न इनटू वेपर्स, इसकी अनदर डेफिनेशन है। एक टर्म और इस्तेमाल हो रही थी, इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या होती है? ये सब्लिमेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है, कह सकते हैं कि आप एक ऐसा, जैसे वेपोराइजेशन में हम लिक्विड को गैसियस फेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इधर हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स, कि जो हमारे पास सॉलिड होगी उसने डायरेक्ट कन्वर्ट किस में होना है? वेपर्स में। मीन्स के सॉलिड से लिक्विड आप आइस बनाते हो,
फ्रीज़र में रखते हो पानी, कुछ भी आपके पास है, वो आइस पानी सॉलिड मीन्स के आइस में कन्वर्ट हो जाता है। अब आइस को दोबारा पानी में बनाओगे, पानी करोगे, फिर उसको बॉयल करोगे, वेपर्स बनेगा, तो पूरा एक प्रोसेस है। तो करना क्या है कि आपने अगर डायरेक्ट सॉलिड को वेपर्स में कन्वर्ट कर दिया है तो इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। फर्दर हम इसको डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है व्हाट इज़ टाइप्स ऑफ वेपराइजेशन। टाइप्स क्या है जी? फर्स्ट वन इज वेपोरेशन, सेकेंड वन इज बॉइलिंग। इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस क्या है मैं आपको भी बताती हूँ। इवेपोरेशन इट इज़ अ टाइप ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड दैट occurs ओनली ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। मीन्स के जब हम लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये एक ऐसी टाइप है वेपराइजेशन की जो कि सरफेस ऑफ द लिक्विड पे हो रहा होता है सारा अमल। इसमें क्या होता है कि लिक्विड हमारे पास चेंजेस होते हैं गैस में ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड की सरफेस पे, लेकिन एट बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर से नीचे कम। बॉइलिंग क्या होता है कि इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी हमारा लिक्विड जो होता है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा होता है, लेकिन इसमें क्या होना था कि ये उसमें टेम्परेचर हमारा था बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर, इसमें क्या हमारा है अबव द बॉइलिंग टेम्परेचर, कि ये टेम्परेचर से अबव हो रहा होता है। और साथ ही है कि इट अकर्स बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड, वो हो रहा था ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, और ये हो रहा है बिलो द सरफेस, वो ऊपर हो रहा था, ये नीचे हो रहा था। नेक्स्ट में डायग्राम बताती हूँ इसमें क्या डिफरेंस है। देखें यहाँ पे वेपरेशन है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो सरफेस पे हो रहा है, ठीक है, ये सरफेस पे हो रही है सारी चीज़ें, जहाँ तक पानी है और सब जो वेपर्स बन रहे हैं वो सरफेस पे बन रहे हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ तक पानी है, जो वेपर्स बन रहे हैं वो नीचे बन रहे हैं बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड। यहाँ पे ओनली सरफेस ऑफ द लिक्विड मीन सरफेस की सतह पर, लिक्विड की सतह पर, और जहाँ बिलो द सरफेस यहाँ पे वेपर्स बन रहे हैं, जहाँ कोई वेपर्स नहीं बन रहे, जहाँ पे टेम्परेचर बिलो है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई है। आपने ये दो डिफरेंस देख लेने हैं। एक टर्म और भी हमारे पास दी हुई है हमारे नोट्स में, विच इज़ एक्सीकेशन। इसमें क्या होता है कि हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस को हमने रिमूव करना है किसी भी क्रिस्टलाइन साल्ट से या रेंडिंग क्रिस्टलाइन साल्ट एंड हाइड्रोसिस कॉल्ड एज एक्सीकेशंस। आगे आ रही है लाइफलाइजेशन। क्या प्रोसेस है? लाइफलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट होती है, कोई भी फूड प्रोडक्ट है, कोई भी अदर प्रोडक्ट, उसमें से हमने वाटर को रिमूव करना है और उसको हमने स्टेबल रखना है फॉर लॉन्ग टाइम फॉर लेटर यूज़, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है कि उन्होंने बात क्या की है कि लाइफलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वाटर को रिमूव करते हैं अपने फूड से एंड अदर प्रोडक्ट्स में, सो दैट फूड और प्रोडक्ट रिमेन स्टेबल एंड ईजियर टू स्टोर एट रूम टेम्परेचर। इट इज़ डिहाइड्रेशन प्रोसेस। आप वाटर को रिमूव कर दो, दैट इज़ व्हाई इट इज़ डिहाइड्रेशन प्रोसेस। इट इज़ कैरिड आउट यूजिंग सिंपल प्रिंसिपल ऑफ सब्लिमेशन। आप सब्लिमेशन जो मैंने कहा है कि जो सॉलिड को वेपर्स में कन्वर्ट करती है विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरमीडिएट लिक्विड फेज, तो विच इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप फूड में से या अदर प्रोडक्ट्स में से आप पानी को रिमूव कर देते हो, लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल कर लेते हो। Using the principle of sublimation is called as lyophilization. स्टेप्स क्या हैं कि आपके पास फूड है, आपने फूड लेनी है, आपने उसको फ्रीज़ कर देना है, देन फ्रीजिंग फूड सो दैट वाटर फूड बिकम्स आइस। देन अंडर वैक्यूम सब्लिमेशन के अंदर आपने आइस को वाटर वेपर्स में कन्वर्ट कर देना है। हम देखें वाटर वेपर्स की तरफ जा रहे हैं, हम लिक्विड की तरफ नहीं जा रहे। फिर आपने करना क्या है कि आपने वाटर वेपर्स को ड्रॉ ऑफ कर देना है। तो जिस तरह आइस इज सबमिटेड फूड और फ्रीज ड्राइड, यहाँ पे सब्लिमेटेड आएगा। देन हमारे पास जो आ रही है व्हाट इज़ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक सिंपल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड को वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं। मैं थर्ड से फोर्थ टाइम बता रही हूँ कि कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू वेपर्स विदाउट पासिंग इनटू इंटरमीडिएट लिक्विड फेज used by chemists to purify compounds at room temperature and pressure। में होता क्या है कि it is converted pressure is according to carbon dioxide vapor। Sublimation is used to create freeze dried substances। एंड थर्ड वन इज व्हाट इज़ ट्रिचुरेशन। ट्रिचुरेशन बेसिकली एक ऐसी टर्म है जो साइज़ को रिड्यूस करने के लिए, किसी भी कंपाउंड के साइज़ को छोटा करने के लिए या पाउडर फॉर्म में करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें हम मोटर एंड पैसल का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड मोटर एंड पैसल। यू कैन सी हियर
कि ये एक मोटर होती है, पैसल होती है, आपके अंदर कोई भी कंपाउंड आप उसको ट्रिचुरेट करते हो, आप उसको रोटेट करते हो, देन वो साइज़ का रिड्यूस होता रहता है। कम्बिनेशन क्या होता है कि रिडक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स बाय क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड अदर प्रोसेसेस। इसमें सॉरी इट्स नॉट कम्बिनेशन, it is communication, COMM आएगा, again it's typing mistake, sorry. It is a reduction of solid material by crushing, grinding or other processes. Kindly आप notes में से इसके spelling check कर लीजिएगा, it's typing mistake. This is all about our today topic. जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम.